When we don't get any of them but get opposite of them, suppose disrespect instead of it, it seems that the purpose of our life gets fail or nothing left now. So what is the purpose of our less life, or what is the find too difficult to live that life even movement? मित्र, कबीर के एक दोहे से मैं निवेदन शुरू करूं। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। तो जो आपकी परिभाषा है, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट गेट हर्टेड। आपकी जो प्रेम की परिभाषा है वह संस्कारित, आपकी जो प्रेम की परिभाषा है वह दोषपूर्ण है। कबीर की परिभाषा प्रेम की सम्यक है कि जिसमें घर में इतना पानी बढ़ रहा है कि सिर्फ उलीचने का आनंद है, गेट बैक का कोई मसला नहीं। अगर गेट बैक की कोई भी, सपोज ये इंसान है, यह कुछ ऐसा करता है जिसमें, जैसा कि कल के गीतों से, कल की कविताओं से जो आभार उमड़ करके आए हैं उससे नजर आता है, अगर यह व्यक्ति उस आभार के लिए वह करता है यह सब, तो फिर वह आभार झूठा है, झूठा। वह आभार प्रायोजित है, उसमें कुटिलता से, चालाकी से निवेश किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है ब्रेन को, मस्तिष्क को, और वह अहम का ही, वह एक झूठी संस्था का ही क्रियाकलाप। पर बजाय इसके अगर वह अपने से उमड़ करके आ रहा है तो इसका मतलब कि वह एक्सप्लॉइटेड नहीं है, वह आभार, वह किसी ऐसे स्रोत से आ रहा है जो स्रोत इंसान की बुद्धि के द्वारा रचा गया नहीं। हम आप एक प्रेम नाम देते हैं एक घटना को जिसमें हम किसी के लिए कुछ करते हैं और पलट करके लेने की आकांक्षा करते हैं। यह बात वहां लागू होती है जहां पर आप बस का टिकट खरीदते हैं कि बस के कंडक्टर को आपने पैसा दिया, वो आपको टिकट देता है और बैठने के लिए जगह देता है। प्रेम के मामले पर यह लागू नहीं होता। प्रेम बड़ी और बात है, यह दायित्व के मामले पर लागू नहीं होता है। दायित्व मतलब ऐसी जिम्मेदारी जो आप सहज महसूस करते हैं। आप जा रहे हैं रास्ते से, एक बच्चा आपकी तरफ देख करके मुस्कुरा देता है, अब आप क्या दायित्व महसूस करते हैं पलट करके उसको देखने का, उसको मुस्कुराने का, या वो आपके अंदर से सहज छलक करके आती है मुस्कुराहट? आप बाध्य हैं उसके लिए, करने के लिए? नहीं। तो जो चीज आपके अपने जीवन से सहज छलक करके आती है, जिसके लिए कोई प्रायोजन नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई आयोजन नहीं किया गया है, वह प्रेम है। वह आता है, मैं नहीं होता है। हम चाहे जितना महिमा मंडित कर दें, जो भी मां यह कह दी कि बेटा तुम्हारा दायित्व है कि तुम मेरी सेवा करो, वो थॉट भी आ गया, तुम्हें मैंने पैदा किया है, तुम्हें मैंने पाल पोष करके बड़ा किया है, दूषित हो गई बात। जो भी लड़का अपनी मां की इसलिए सेवा कर रहा है क्योंकि उसने उसकी सेवा की है बचपन में, बात दूषित हो गई, थॉट से आ रही है, आर्टिफिशियल एक ढंग से आ रही है। क्या जीवन ऐसे नहीं जिया जा सकता है जिसमें सहज रूप से प्रेम छलक करके आए, सहज रूप से दायित्व छलक करके आए? आप अपने से इतने भरे पूरे हैं कि वो आपके जीवन से उमड़ रहा है, और किससे आप अपेक्षा कर रहे हैं? जो खोखले हैं,
रिस्पेक्ट बड़ी ऊंची चीज है। जब प्रेम घटता है भीतर तो आदर का जन्म होता है। हो सकता है कि वह एक कवायद ना हो सकता है कि आप किसी को देख करके हाथ न जोड़ें, हो सकता है कि किसी को देख करके किसी की बातचीत में आप बहुत उत्कृष्ट, बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स ना बोलें, लेकिन आपकी पूरी उपस्थिति में, पूरी भाव भंगिमा में सम्मान, नम्रता, वह आती है प्रेम से, वह आती है ध्यान से, वहां से उसका जन्म होता है। वह मैनिपुलेटेड नहीं है, वह आयोजित नहीं की गई है कि सिखाया गया है कि तुम्हें विनम्र होना चाहिए। वो ऑर्गेनिक है। तो ये सारी चीजें बजाय हम आयोजन करें, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हमारे जीवन से छलके, हमें लेने की जरूरत ना पड़े? किससे मांग रहे हैं हम आप? जो खोखला है। हम आप एक तो खोखले हैं, नादान, भिखारी बने बैठे हैं, और दूसरे से मांग रहे हैं जो दूसरा भिखारी बैठा है, जिसके जीवन में कोई ध्यान की, कोई प्रेम की झलक नहीं। तो दो भिखारी आमने सामने हैं, फिर टीका टिप्पणी होती है, फिर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। वही तो हमारा आपका रिश्ता है। तो भीतर हम झांके ना। और मैं निवेदन करता हूं इस बात का, कि भीतर ऐसा अजस्र स्रोत है, दूसरे की तरफ नजर ही नहीं जाएगी क्या मिलता है, क्या देता है। और बड़ी मजे की बात है, जीवन के जो बड़े नियम हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। हम उल्टा समझते हैं। जीसस कहते हैं, सोचो आदमी कहां पैदा हुआ है, गडरिये का लड़का है वो, भारत जैसे ज्ञान संपन्न स्थान पर नहीं पैदा हुआ है कि वो पहले से ही सीखा समझा हो, बचपन से ही उसने भगवत गीता के मंत्र सुने हो। बिल्कुल सामान्य सा एक व्यक्ति, भेड़े चराने वालों के लड़का, वह कहता है कि जिनके पास है उनको और दे दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उनसे और भी छीन लिया जाएगा, जो है उनसे और ले लिया जाएगा। यह बात ध्यान की है, यह बात प्रेम की है। जब आपके जीवन में प्रेम होता है, प्रेम को आप अवसर देते हैं, सच में ही प्रेम को अवसर देते हैं, आपके दूसरे की बात नहीं है, और बह बह करके भीतर से तो आता ही है। जब आप नहीं मांगते हो तो सामने से भी भर भर के आता है और बाहर से मिलता है। और जब आप मांगते हैं, मांगना जीवन का स्वभाव ही दरिद्र होना नहीं है, जीवन का स्वभाव ही दीनहीन होना नहीं है। आप परमात्मा, आप सम्राट होने की घोषणा करो, नट घोषणा, आप सम्राट होने की कीमिया में उतरो, आप पाओगे चारों तरफ से चीजें बहने लगी। बाहर से भी चीजें आती हैं, भीतर से भी उमड़ती हैं। अपेक्षा ही नहीं है, कहीं कोई अभाव नहीं है कि कहीं बाहर से मिले। तो यह बात ही दोषपूर्ण है कि आपने सम्मान किसी का किया, किसी को प्रेम दिया, तो आपको मिलना चाहिए। यह बात ही कहीं ना कहीं भूल भरी है। वह कौन है जो मांग रहा है? वह कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। उसे देखिए, उसके प्रति जागिए, प्रेम को अवसर दीजिए। वह जीना क्या है, प्रश्न के साथ बनिए। वह जीना क्या है जो मांग से मुक्त है, जिसमें मांगने वाला पूरी तरीके से अनुपस्थित है। आप पाएंगे कि भरने लगा।